सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के पार्ट 2 पक्षियों के इंजीनियर पढ़ेंगे। तो बच्चों, पक्षियों के इंजीनियर पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पक्षियों के इंजीनियर कौन होते हैं। यूं तो पक्षियों के घोंसले बड़े ही विचित्र और अनोखे होते हैं, लेकिन बया एक ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला जो है बहुत ही खूबसूरत होता है और उसके घोंसले बनाने की इसी प्रतिभा के कारण उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पक्षियों के इंजीनियर। तो पाठ में यही कुछ बताया गया है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यूं तो सभी पक्षियों के घोंसले बड़े ही सुंदर और विचित्र होते हैं। यूं तो सभी पक्षियों के घोंसले कैसे होते हैं? बड़े ही सुंदर और विचित्र होते हैं, यानी दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और अलग से होते हैं। परंतु बया एक ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला सबसे अनोखा और सुंदर होता है। लेकिन बया एक ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला जो है सबसे अलग होता है और सबसे ज्यादा सुंदर होता है। ठीक है। इनके घोंसला बनाने की विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें पक्षियों के इंजीनियर कहा जाता है। इनकी घोंसले बनाने की जो प्रतिभा है, इसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पक्षियों के इंजीनियर कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में बया पक्षी के विषय में बताया गया है। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? उसी बया पक्षी के विषय में बताया गया है जो पक्षियों के इंजीनियर भी कहे जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। देखो हीरू, बसंत का मौसम है। देखो हीरू, बसंत का मौसम है। पेड़ हरे भरे हो गए हैं। पेड़ कैसे हो गए हैं? पेड़ हरे भरे हो गए हैं। अब हम इस बार अपना घोंसला नदी के तट पर बड़े पेड़ की टहनी पर बनाएंगे। क्या करेंगे? अब हम अपना घोंसला नदी के तट पर बड़े पेड़ की टहनी पर बनाएंगे, क्योंकि बसंत का मौसम आ गया है। ठीक है, नीरू बया ने कहा। कौन कहता है? नीरू बया कह रहा है कि ये जो है बसंत का मौसम आ गया है और जो अब है हम अपना जो है घोंसला वो है नदी के तट के किनारे एक बड़े पेड़ की टहनी पर बनाएंगे। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। पिछली बार हमने नदी से दूर अपना घोंसला बनाया था तो पानी की बड़ी परेशानी हुई थी। हीरू ने उसकी बात का समर्थन किया। हीरू ने क्या कहा? उसकी बात का समर्थन देते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, हम इस बार जो है वहां पे बनाएंगे, क्योंकि हमने पिछली बार कहाँ बनाया था? नदी के किनारे। वहां क्या हुआ था? पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ गई थी, इसलिए इस बार हम वहां पे अपना जो है घोंसला नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलो नदी के आसपास ढूंढते हैं कोई ऐसा पेड़ जहां हम भी अपना नया घोंसला बना सकें। नीरू ने कहा। नीरू ने कहा चलो हम भी चलते हैं और ढूंढे कि कोई ऐसी जगह जहां पे हम अपना घोंसला जो है अच्छे से बना सके, किसी तरह की परेशानी ना हो। है ना, आपस में वो ये डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। है ना, तुम चिंता क्यों करती हो नीरू? मैं हूं ना, यह मेरा काम है, मैं कर लूंगा। हीरू ने तसल्ली देते हुए कहा। हीरू ने क्या कहा? तुम चिंता मत करो, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है ना, बनाओगे तो तुम ही, लेकिन तुम्हारा सहयोग करना मेरा कर्तव्य भी तो है। नीरू ने जवाब दिया। नीरू ने कहा ठीक है, मुझे पता है तुम बनाओगे, लेकिन मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ और मेरे को भी जरूरत है, मैं भी दोस्त हूँ, तो मेरा भी तो ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तुम अकेले थोड़ी बनाओगे, बनाओगे तो तुम ही, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है। दोनों उड़ते उड़ते एक नदी के पास पहुंचे। एक बड़ा सा पेड़ था, उसकी शाखाओं पर बहुत से अन्य पंछियों के घोंसले थे। वो एक नदी के पास पहुंचे, वहां पे एक बड़ा सा पेड़ था, है ना, जिसकी अन्य शाखाओं पे और भी जो पक्षियां उन्होंने अपने अपने घोंसले, अपने घर बना रखे थे। ठीक है ना, वो वहां पे पहुंचे। हम इस पेड़ पर घोंसला बना ले तो कैसा रहेगा? नीरू ने पूछा। जब वहां देखा उसने बहुत सारे पक्षी अपने अपने उस पे घोंसला बना के रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो उसने कहा क्यों ना हम भी यहीं पे अपना घोंसला बना लें। वो पूछती है। ठीक है, बना तो लें, इस पर तो बहुत सारे घोंसले हैं, यहाँ पर घोंसला बनाना क्या सही रहेगा? हीरू ने कहा। हीरू ने कहा कि ठीक है बना तो लेंगे, लेकिन इस पे पहले से ही बहुत सारे घोंसले हैं,
तो यहाँ पे बनाना ठीक रहेगा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, वो मतलब उससे पूछता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है फिर। उनकी बातें गोरी नाम की गोरैया ने सुन ली। वह चींची चूचू करती हुई उनके पास आई और बोली, तुम्हें नया घोंसला यहीं बनाना चाहिए। यहाँ के सभी पंछी एक दूसरे के साथ सहयोगी हैं, एक दूसरे के बहुत ही सहयोगी हैं, और इस पेड़ पर तुम्हारे बच्चों को कोई खतरा नहीं रहेगा। क्या कहती है? उनकी बातें कौन सुन रही है? एक गोरी सुन रही है। और वो क्या कहती है कि तुम्हें जो है यहाँ पे ही अपना घोंसला बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रखने में सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सारे कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है ना। वो ऐसा कहती है। तुम कौन हो? नीरू ने पूछा। अब उसकी बातें सुनकर नीरू पूछती है कि तुम कौन हो भाई? तुम हमें बता रही हो, हमारी मदद कर रही हो, लेकिन ये तो बता दो कि तुम हो कौन? ऐसे पूछते हैं। मैं तो गोरी हूँ। मेरा घोंसला तो पास के घर में बना हुआ है, किंतु मैं अपने साथियों से मिलने आ जाती हूँ। वो क्या कहती है कि मेरा घोंसला जो है पास में बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं अपने साथियों से मिलने आती हूँ, अपने दोस्तों से यहाँ पे मिलने आ जाती हूँ, उन्हें बताती है। अरे, यह तो बया का जोड़ा है। किससे मिलने आया है गोरी बहन? हरसू तोते ने उड़ते हुए पूछा। हरसू तोता होता है, वो पूछता है कि ये तो बया का जोड़ा है, क्या ये किसी से मिलने आया है? गोरी से पूछता है कि किससे मिलने आया है ये, ठीक है, वो ये पूछता है। अरे हरसू भैया, ये किसी से मिलने नहीं आए, बल्कि अपने इस पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बनाने की सोच रहे हैं। गोरी ने उसे बताया। उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, हरसू भैया तोते को ये कहती है, नहीं नहीं, ये मिलने नहीं आए, बल्कि यहाँ पे जो है अपना घोंसला, अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, वो ऐसे बताती है। तो इसमें सोचना क्या बुनकर भाई? हरसू ने हीरू से कहा। हरसू ने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है भाई, बना लो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। जी, यहीं बनाएंगे भाई, तुम दोनों बहुत अच्छे लगे, और तुम्हारा व्यवहार भी। हीरू ने कहा। हीरू ने कहा, हाँ हाँ, हम यहाँ पे ही बनाएंगे, क्योंकि हमें तुम दोनों बहुत अच्छे लगे और तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा लगा, तो हम अपना घोंसला, अपना जो घर है वो यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। बुनकर, क्यों कहा हरसू तुमने इनको? कालू कौआ ने बीच में बात काटते हुए पूछा। तो कालू कौआ ने बात काटते हुए कहा कि तुमने इनको बुनकर क्यों कहा? वो उससे पूछता है। किससे? हरसू से, कि तुमने इनको बुनकर क्यों कहा? कौन है वो? कालू कौआ है। कौए ने उससे पूछा, ठीक है। लो, आ गए हमारे सरपंच महोदय, हरसू ने कहा। अब हरसू ने कहा, उसकी बात सुनते हुए, जब उसने बीच में बात काटी, इसलिए हरसू ने क्या कहा कि लो जी, आ गए हमारे सरपंच महोदय, है ना। पहले बताओ ये बुनकर क्यों है? कालू ने फिर पूछा। कालू ने फिर से पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि ये बुनकर क्यों है, इन्हें तुम बुनकर क्यों कह रहे हो? अरे भाई, ये नर बया बहुत सुंदर बुनता है। ये क्या करते हैं? ये नर बया बहुत सुंदर बुनता है, इसलिए इनका नाम बुनकर भी है। गौरी ने बताया। इसलिए इनका नाम क्या है? इसलिए इनका नाम बुनकर भी है, क्योंकि वो सुंदर बुनते हैं बया, है ना, तो वो इसलिए उसका नाम बुनकर रखा है। गोरी बहन, मैंने तो सुना है कि मादा बया के पसंद आने पर ही घोंसले में रहना शुरू करते हैं, वरना। काली कोयल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि मैंने तो सुना है कि जो बया पसंद करने के बाद ही जो है ये, उसमें मादा जो है पसंद करने के बाद ही उसमें रहते हैं। कौन कह रही है? काली कोयल बता रही है, ठीक है, बीच में वो बोलती है। वरना क्या? कालू ने पूछा। फिर कालू बोलता है, तुम वरना कह के चुप हो गई, वरना के आगे तो बताओ, वरना क्या? वरना यह है कि नर बया को दोबारा बनाना पड़ता है, काली ने जवाब दिया। अगर वो उसे पसंद नहीं आता मादा बया को, तो वो क्या करते हैं, उसे जो है दोबारा से बनाना पड़ता है, ठीक है, वो ये बताते हैं। गोरी ने लपक कर कहा, क्या नर और मादा लगा रखा है काली बहना, इनका नाम ही पूछ लो। तो उसने कहा कि क्या कह रहे हो तुम, ये नर मादा, नर मादा,
तुम इनका इससे बढ़िया तो नाम ही पूछ लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। आगे देखते हैं, मैं नीरू हूँ और ये हीरू। नीरू ने अपना परिचय देते हुए कहा, नीरू ने कहा कि मेरा नाम नीरू है और इसका नाम क्या है, हीरू है। अपने बारे में बताते हुए उसने कहा। ठीक है, तुम दोनों मिलकर इतना सुंदर घोंसला कैसे बना लेते हो? दो चार टिप्स हमें भी बता सकते हो? कालू कोए ने पूछा। कालू ने पूछा कि तुम दोनों मिलकर इतना सुंदर घोंसला कैसे बना लेते हो? दो चार टिप्स जो है हमें बनाने के लिए, दो चार तरीके हमें भी बता दो, है ना? वो ये पूछता है। उसकी बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। उसकी बात सुन के क्या करने लगे? सभी जो है जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, दरअसल सबसे आलसी कालू कोहा ही था, जो सबसे भद्दा घोंसला बनाता था। ते तो दूसरों के घोंसलों पर अधिकार करने में भी माहिर था। क्यों हंस रहे थे सब? क्योंकि जो कालू कौआ था उनमें सबसे ज्यादा आलसी था। ठीक है ना? वो सबसे जो है भद्दा, मतलब सबसे बेकार वो घोंसला बनाता था और दूसरों के घोंसले में रहने में, अधिकार जमाने में माहिर था। इसीलिए सारे उसकी बात सुन के हंस रहे थे। ठीक है ना? क्यों नहीं देंगे टिप्स? सच्चाई तो यह है कि तिनके चुनने में मैं केवल मदद करती हूँ। घोंसला बुनने का असली काम हीरू का ही है। तय वक्त में घोंसला तैयार करने में यही होशियार है। हीरो की तरफ नीरू भैया ने इशारा करते हुए कहा। नीरू ने कहा कि मैं जो है तिनके चुनती हूँ बस, घोंसला कौन बुनता है? हीरू बुनता है, और ये समय पे अच्छा घोंसला बनाने में यही होशियार है। उसकी तरफ इशारा करते हुए नीरू जो है बता रही है। ठीक है, वो अच्छा बुनता है घोंसला, तो वो उसकी तारीफ कर रही है और बता रही है। हीरू बोला, कालू भैया, हम समूह में घोंसला बनाते हैं और एक पेड़ पर कई और घोंसले बनाते हैं। ने कहा, कालू भैया, हम समूह में जो है मिलजुल कर घोंसला बनाते हैं। ठीक है, एक पेड़ पर कई सारे घोंसले बनाते हैं। इस पेड़ पर भी और कई जोड़े रहने आएंगे। इस पेड़ पर क्या होगा? फिर बहुत सारे और जोड़े रहने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, वो ऐसे बोलता है। हम मानसून आने से पहले अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेते हैं। जहां पानी की सुविधा हो वहीं हम घोंसला बनाते हैं। क्या कह रहा है? हम मानसून आने से पहले अपना जो है घोंसला तैयार कर लेते हैं और वहां बनाते हैं जहां पे पानी की सुविधा भी हो, पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, छोटे और रेशेदार पतले तिनकों से घोंसला बनता है। किससे बनता है? छोटे रेशेदार और पतले घोंसलों से। ठीक है ना? पतले तिनकों से क्या बनता है? घोंसला बनता है। ठीक है, घोंसले का आकार आपने देखा ही होगा, ये लालटेन जैसा होता है। आपने घोंसले का आकार देखा होगा, वो दिखने में कैसा है? लालटेन के जैसा है। दिख रहा है ना बच्चों? ये घोंसला बना हुआ है, कैसा है दिखने में? लालटेन के जैसा है। ठीक है, इस पागल ने तो लालटेन भी नहीं देखी होगी, गोरी गोरैया ने कहा। क्या हुआ? गोरी गोरैया कह रही है इस पागल ने तो लालटेन भी नहीं देखी होगी, तो इसे क्या पता। ठीक है, कालू बोला, क्यों नहीं देखी? खूब देखी है। कालू कहता है कि क्यों नहीं देखी? मैंने तो बहुत देखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी। ठीक है, कुछ और विशेषताएं बताओ हीरू भैया। गोरी को तो घरों में घोंसला बनाने की आदत है, इसे क्या पता पेड़ पर कैसे घोंसले बनते हैं। क्या कह रहा है? वो कहता है, जो हरसू तोते ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। हरसू जो तोता है वो कहता है कि कुछ और विशेषताएं बताओ, क्योंकि गोरी है उसे घरों में घोंसला बनाने की आदत है, इसे क्या पता पेड़ पे कैसे बनता है। वो हरसू तोता फिर उसकी खिंचाई करते हुए कहता है। ठीक है, हीरू ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हमारे घोंसले में कम से कम दो कक्ष होते हैं। दो कक्ष कितने होते हैं? दो कक्ष। वो कह रहा है हमारे घोंसले में कम से कम दो कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? दो कमरे, दो कक्ष होते हैं। ठीक है, वो अपने घोंसले के बारे में बता रहा है। अब दो कक्ष, गोरी को आश्चर्य हुआ। गोरी जो है उसकी बात जान के हैरान हो गई। कहते दो कक्ष? हैरानी से पूछती है। ठीक है, हाँ, दो कक्ष, एक हमारे लिए
और एक हमारे अंडों के लिए। क्या कह रहा है, एक तो हमारे लिए और एक हमारे अंडों के लिए। ठीक है, वैसे हम लगभग 28 दिन में घोंसला तैयार कर लेते हैं। और हाँ, हम कोशिश करते हैं कि घर के दरवाजे में भी दो ही हों। क्या नीरू की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। नीरू ने कहा कि वैसे जो है हम कितने दिन में, 28 दिन में तैयार कर लेते हैं घोंसला। ठीक है, और हम क्या कोशिश करते हैं कि घर के दरवाजे भी जो है, अगर दो कक्ष हैं तो जो है दरवाजे भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। ठीक है, कौन बता रहा है, ये नीरू बता रही है, हीरू की बात को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, मेरे लिए भी एक बना दोगे क्या हीरू भाई, अपने जैसा घर। कालू कोई ने आग्रह किया। अब कालू को तो आलसी था, उसने देखा कि ये जल्दी और अच्छा बना देते हैं। उसने क्या कहा, क्या मेरे लिए भी एक बना दोगे, एक घोंसला। उसने उनसे आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की कि क्या तुम मेरे लिए भी एक घोंसला बना दोगे। अरे बनाने की जरूरत क्या है, हम कभी अपने घोंसले को नष्ट नहीं करते। तुम चाहो तो हमारे जाने के बाद उसमें रह सकते हो, हीरू भैया ने कहा। उसने कहा बनाने की क्या जरूरत है, तुम चाहो तो हमारे घोंसले में रह सकते हो। जब हम यहाँ से चले जाएंगे, हम अपने घोंसले को कभी नष्ट नहीं करते। अगर हम चले भी जाएंगे तो वो खराब करके नहीं कर जाएंगे, तो तुम उसमें रह लेना। ठीक है, और हाँ, तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा कालू भाई। अब के काली कोयल ने चुटकी लेते हुए कहा। काली कोयल ने फिर उसकी मजाक करते हुए उससे क्या कहा कि अब तुम्हें जो है किराया भी नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा फ्री में काम हो गया, है ना। चलो भाई, अब तुम आराम से इस पेड़ पर घोंसला बनाओ और औरों को भी कहो कि वो भी यहाँ बना ले। हम तुम्हारी बस्ती को बनते हुए देखना चाहते हैं, गोरी गोरैया ने कहा। गोरी ने कहा कि तुम चलो आराम से अपना घोंसला बना लो और औरों को भी कहो, तो कि हम तुम्हारी जो बस्ती है उसको बसते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे और जोड़ों को यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। कौन कह रहा है, गोरी गोरैया कह रही है। ठीक है, देखो पिछले घोंसले की तस्वीर तुम सबको दिखाता हूँ। हीरू ने अपने पुराने घोंसले की फोटो उन्हें दिखाते हुए कहा। क्या करा, हीरू जो है अपने पुराने घोंसले की फोटो दिखाते हुए कहता है, देखो ये हमारे पुराने घोंसले की जो है तस्वीर है, इसे देखो। उनको सबको दिखाता है। ठीक है, अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो नीरू बहन, और घर भी बहुत सुंदर है, गोरी ने कहा। गोरी ने कहा कि तुम तो बहुत ही सुंदर दिख रही हो, और ये तुम्हारा घर भी जो है बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है ना। अरे इतनी आकर्षक फोटो किसने खींची, हर्षू ने पूछा। हर्षू पूछता है, ये इतनी सुंदर फोटो खींची किसने है। ठीक है, वो इनसे ही पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे भाई, हमारे घोंसले की तस्वीरें तो बड़े बड़े बंगलों की दीवारों पर लोग टांगते हैं, तुम कुछ लोग तो खाली घोंसलों को अपने घर की बालकनी में लगाते हैं। क्या कहता है कि हमारी जो तस्वीर है बड़े बड़े बंगलों की यहाँ लगती है, और कुछ क्या करते हैं, हमारे घोंसलों को बालकनी में कोने में लगाते भी हैं। ठीक है, बस एक फोटोग्राफर से हमारी फोटो गिर गई थी, हमने तुरंत उठा ली, हीरू ने कहा। हीरू ने कहा, एक फोटोग्राफर जो वो फोटो खींच रहा था, उससे हमारे घोंसले की फोटो जो है वो गिर गई थी, जो हमने उठा के अपने पास संभाल कर रख ली। ठीक है, वाह साहब वाह, आप तो पक्षियों के इंजीनियर हो, हर्षू ने तारीफ करते हुए कहा। फिर सब अपने काम में लग गए। हर्षू ने क्या कहा कि वाह वाह, आप तो आपके क्या हो, पक्षियों के ये इंजीनियर हो। उसने ऐसे बोला क्योंकि आप क्या बना लेते हो, बहुत खूबसूरत घोंसला बना लेते हो। उसने ऐसा कहा। ठीक है ना, किसने कहा, हर्षू ने कहा, और उनकी तारीफ की। ठीक है ना। तो बच्चों, कैसे हुए पक्षियों के इंजीनियर। पक्षियों के इंजीनियर कौन होते हैं, जो खूबसूरत घोंसला बनाते हैं, भैया को जोड़ा, है ना। वो जो घोंसला बनाते हैं उसे जो है नष्ट भी नहीं करते हैं, है ना। ये चीज बताई जा रही है उसमें। तो हाँ, ये कितनी अच्छी कहानी थी, है ना। हमने पढ़ी, ये पार्ट को जो है दोबारा पढ़िएगा। ठीक है ना, और इसको दोबारा से देखिएगा, और फिर अगले पार्ट में कुछ और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।